जीरो डिस्ट्रैक्शन, 2 मिनट कर लिया छोड़ दिया तो आपका फोकस बन ही नहीं पाएगा। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, सेल्फ मोटिवेशन और शैलो वर्क, कितने घंटे आपने डीप फोकस किया है, हाईली इंटेंस फोकस करो। दैट मीन्स कि आप अनप्रोडक्टिव हो, बट स्टॉप डूइंग दिस। अपने आप से पूछो कि आपने कितना सीखा। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक to your channel and this is Pragya and you are watching the Glam Hacks and आज की वीडियो में जो है ना बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है पढ़ाई में फोकस कैसे करें। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी है एंड इस बुक के जो ऑथर हैं उनके अकॉर्डिंग कैसे फोकस करें पढ़ाई पे, और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे क्या रीज़न है, कैसे वो सक्सेसफुल हुए, एंड ऑल्सो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। सो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो, पहले से लाइक कर दो क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। जिन ऑथर की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है कैल न्यूपोर्ट एंड उन्होंने एक बुक लिखी है डीप वर्क। उन्होंने और भी बहुत सारी बुक लिखी हुई है। ये जो बुक है इसमें उन्होंने फोकस करने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज शेयर की है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड आप सोचोगे कि इन्होंने किया क्या है, हम इनकी बात क्यों माने। इन्होंने पीएचडी की हुई है और अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। एंड आई होप इतना तो इन्होंने पढ़ा ही है कि आपको फोकस करने की स्ट्रेटजी ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी बुक पढ़ के। कैल के अकॉर्डिंग वर्क जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीप वर्क, दूसरा होता है शैलो वर्क। तो डीप वर्क वो होता है जिसमें आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो या कुछ लिख रहे होते हो, और शैलो वर्क वो होता है जिसमें आप बीच बीच में दूसरे भी काम कर रहे होते हो, यानी कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई मेल कर रहे हो, बीच बीच में आपने अपना फ़ोन चेक कर लिया, या आप कहीं पे बैठे हुए हो किसी से बात कर रहे हो, फिर बीच में आपने फ़ोन पे बात कर ली या कुछ और काम कर लिया। ये फ़र्क है डीप वर्क एंड शैलो वर्क में। जो आपका डीप वर्क होता है उस टाइम पे आपको सिंगल टास्क करना होता है। जैसे कि एक जगह पे रिसर्च हुआ था जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए, दोनों ग्रुप को सेम टास्क दिए गए और एक ग्रुप को बीच में डिस्टर्ब किया गया, उनको किसी और काम के लिए बुला लिया गया और एक ग्रुप को काम करने दिया गया। फिर जब दूसरा ग्रुप जो है ना उसका जब पजल कंप्लीट हो गया तो उन्हें भी बुलाया गया उसी सेम काम के लिए, और उस काम में दोनों ग्रुप के फोकस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्योंकि जो ग्रुप काम को बीच में छोड़ के चला गया था उसके माइंड में अभी भी वो पजल की कुछ चीज़ें रह गई थी, बट जिन्होंने पजल को कंप्लीट किया था वो अंदर से मोटिवेटेड थे। इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो जब आप किसी काम को पूरा करते हो तो आप अंदर से मोटिवेट होते हो। तो ये कमाल होता है सिंगल टास्किंग का। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो ना तो आपको सिंगल टास्क करना है, यानी कि अपने फ़ोन वगैरह सारी चीज़ों को साइड रख देना है और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और डीप में जानते हैं। डीप वर्क का जो दूसरा मेथड है वो है ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो आपके आसपास कोई फ़ोन, कोई एक्स्ट्रा बुक, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पेशली आपका जो फ़ोन है उसमें बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हो और बार बार आप उस फ़ोन को देखते रहते हो। तो आपके पास फ़ोन को रखो ही नहीं, फ़ोन को साइड में रख दो अगर उसमें कोई काम नहीं है आपका तो। क्योंकि 2012 में एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगा था कि अगर आपके पास 100 नोटिफिकेशन आते हैं तो आप चाह कर भी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 नोटिफिकेशन जो है उनको इग्नोर कर सकते हो। तो 50% जो है वो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। बेटर यही होगा कि आप इन चीज़ों को अपने आप से दूर रखो। डीप वर्क का जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंटेंस फोकस। मान लो कि आप किसी काम को करते करते या पढ़ाई करते करते बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो डिस्ट्रैक्ट हो गए वो तो आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं चाहते हुए भी बीच में कई बार हमें उठना पड़ता है। मान लो आप घर में पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो, आपके मम्मी पापा या कोई भी आपको किसी काम के लिए बोल देता है, तो हर बार आप मना नहीं कर सकते, कभी कभी तो बीच में उठना ही पड़ता है। अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हुए भी तो आपको वापस से
इंटेंस फोकस करना है किसी एक टास्क पे, यानी कि आपकी पढ़ाई पे आपको वापस से फोकस करना है, बाकी चीज़ों को माइंड से बिल्कुल निकाल देना है। सो अगर आपके आसपास जितनी कम चीज़ें होंगी, जितना डिस्ट्रैक्शन कम होगा, उतना ही जल्दी आप इंटेंस फोकस कर पाओगे। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ये है हमारा नेक्स्ट मेथड। तो इस मेथड में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी काम को करते हो, उस काम को थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू करो। किसी भी काम को अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे, आपने 2 मिनट कर लिया, छोड़ दिया, तो आपका फोकस बन ही नहीं पाएगा। तो एटलीस्ट कोई भी आप काम करते हो ना, तो उसको 1 घंटे, 1.5 घंटे या आधे घंटे स्टार्टिंग में करना शुरू करो और कंटिन्यू करो। जब आप थोड़ा टाइम उसके साथ बिताओगे, उस टास्क के साथ, उस बुक के साथ या किसी सब्जेक्ट के साथ, सो उसी के साथ साथ आपका जो है ना फोकस जो है वो इम्प्रूव होता रहेगा। और टाइम के साथ साथ आप अपना जो टाइम है उसको बढ़ा सकते हो। मान लो कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अगर फिर भी आपको कोई कहता है कि नहीं आपको 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा स्टार्टिंग में करना ज़रूरी नहीं है। आप आधे घंटे से शुरू करो, फिर थोड़ी देर बाद वापस बैठो ब्रेक लेके, फिर वापस से आप 1 घंटे पे जाओ या 45 मिनट बढ़ा लो। इस तरीके से टाइम को बढ़ाते बढ़ाते खुद फील करोगे कि कितना अच्छा फोकस कर पा रहे हो आप कितने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो पढ़ाई के ऊपर। तो हम समझ गए हैं फिलहाल में जो है फोकस करने के लिए सिंगल टास्किंग करनी है, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन, इंटेंस फोकस एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो फोकस के लिए आपको डीप वर्क करना पड़ेगा, और डीप वर्क करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको अपने पास कोई फ़ोन नहीं रखना है, आपको अपने पास कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं रखना, आपको अपने पास कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं रखनी। अब आप सोचोगे कि हम ऐसा करें कैसे, यही तो नहीं होता है, यही तो प्रॉब्लम है। सो इसके लिए मैं आपके साथ 4 फिलॉसफी जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि इनके बुक में थी। तो फर्स्ट जो फिलॉसफी है वो है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी कि सारी चीज़ों का त्याग करना। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिन भी चीज़ों से आपको लगता है कि आप इमोशनली वीक हो रहे हो, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा, आप उन चीज़ों से थोड़े अलग हो जाओ। जेके रॉलिंग ने जब हैरी पॉटर फाइनल लिखी थी, तो उसको लिखने के लिए वो अपनी फैमिली से दूर एक होटल में जा करके रही, और उसके बाद उन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया, क्योंकि उनका मानना है कि फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबके साथ रह करके वो बुक नहीं लिख सकती थी। एंड इसी तरीके से 1974 में जब बिल गेट्स ने बेसिक का फर्स्ट वर्जन लिखा था, तो वो भी अपनी फैमिली से दूर जा करके उन्होंने इस बुक को लिखा था, जिस पर उन्होंने 8 हफ्ते तक कंटिन्यू काम किया था। सो एक प्रोग्राम पे 8 हफ्ते काम लगातार कहीं बाहर जा करके किया उन्होंने, और जहाँ पर वो काम करते थे ना, जिस चेयर पे काम करते थे, उसी चेयर पे वो सो भी जाते थे। तब जाकर के कहीं माइक्रोसॉफ्ट जैसी अरबों की कंपनी तैयार हुई। सो इसी तरीके से आपको भी आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, तब जाकर के आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। सो गोल को अचीव करने तक आपको इन चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा। सेकेंड फिलॉसफी जो है वो है बाय मॉडल अप्रोच। इसका मतलब है कि आपको एक फिक्स टाइम के लिए ना आइसोलेट हो जाना है। मान लो आप अपने घर पे ही पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कोई कोना ढूंढ लो जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो। सो आपको एक मॉडल तैयार करना है कि कहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, कब आप पढ़ाई कर पा रहे हो। रॉबर्ट कियोसाकी ने जब रिच डैड पुअर डैड लिखी थी ना, तो वो फिक्स टाइम के लिए आइसोलेट हो गए थे, और तब जाकर के उन्होंने वो बुक लिखी थी। तो आपको भी अपनी कंसंट्रेशन के लिए इस तरीके का कुछ मॉडल बनाना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम की ज़रूरत है, उतने टाइम के लिए आपको आइसोलेट होना होगा। सो नेक्स्ट फिलॉसफी है रिदमिक अप्रोच। इसमें आपको टाइम ब्लॉक बनाना है। एग्जाम्पल, आपने 1 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर वापस से आप 1 घंटे पढ़ाई करो, फिर वापस से आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो। सो इस तरीके से जब आप ब्रेक लेते रहोगे ना, तो ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश होता है, और जो चीज़ आपने पढ़ाई की हुई है फिर वर्क करता है। सो जितना आप पढ़ाई करते हो उतना ही आप ब्रेक लेते रहोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है स्ट्रेसफुल नहीं होगा, और बहुत अच्छे से नेक्स्ट
टाइम पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। बट मेक श्योर जब आप ब्रेक लेते हो तो उस ब्रेक के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और वापस से आपको पढ़ाई करने का मन ही ना करे। तो आपको इस ब्रेक के टाइम पे क्या करना है कि थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, कोई स्पोर्ट्स खेल लो या फिर थोड़ा वॉक कर लो या कुछ खाना पीना खाना है तो खा लो, ये सारी चीज़ें करते रहना है। सो नेक्स्ट फिलॉसफी है जर्नलिस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो घर का काम करते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं और उसके साथ पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कोई जॉब कर रहा है और उसके पास बहुत कम टाइम है बट वो किसी चीज़ के लिए पढ़ाई भी कर रहा है, उसके पास जब फ्री टाइम होता है तो उसको हाईली इंटेंस फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कम टाइम है, जल्दी से आपको अपना फोकस बिल्ड करना पड़ेगा और तभी जाकर के आप कम टाइम में अपना गोल जो है अचीव कर पाओगे। सो ये जो फिलॉसफी है ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग काम करती है। आपके पास जितना भी टाइम हो आप अपने टाइम को मैनेज करो, हाईली इंटेंस फोकस करो। सो ये थी फिलॉसफी एंड अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज एंड हैक्स के बारे में जिनको करने से आप अपना फोकस बिल्ड कर पाओगे। फर्स्ट स्ट्रेटजी है एम्ब्रेस बोर्डम। सो होता क्या है कि अगर एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो उस डिस्ट्रैक्शन की आपको बार बार क्रेविंग होती है और आप बार बार उसी काम को करना चाहते हो। तो आपको वो जो एक टाइम है डिस्ट्रैक्ट होने से अपने आप को रोकना है। आपके फ़ोन कॉल्स आए, आपके मैसेजेस आए तो आप एक टाइम आपका, जैसे कि आपने टाइम ब्लॉक बना लिया कि इस टाइम पे मुझे फोकस करना है, तो उस टाइम पे आप चाहो तो अपने फ़ोन वगैरह को स्विच ऑफ कर दो और सिर्फ एक ही टास्क करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने के बाद जो क्रेविंग होती है ना उससे आपके जो माइंड में जो विल पावर मसल्स होती है ना वो बिल्ड नहीं हो पाती हैं। तो आप जब अपने डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करोगे, आपके फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करोगे या मान लो किसी ने मैसेज किया उसको आपको हर बार रिप्लाई नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे करना शुरू करोगे तो आपके जो माइंड में विल पावर मसल्स होती है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी एंड आप टाइम के साथ साथ अपने काम पे फोकस ज़्यादा कर पाओगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपना डे प्लान कर लो कि आपको दिन में कब कौन सा काम करना है, और उस काम को जब आप प्लान कर लोगे और उसको जब आप फॉलो करोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा फालतू के डिस्ट्रैक्शंस के लिए। एंड हाँ, और कुछ चीज़ें हैं जो हैक्स हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब भी कोई 4-5 मैसेज कर रहा है लगातार तब जाके आप मैसेज का रिप्लाई करो। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, आप उस टाइम पे मत उठाओ, आप कॉल्स को इग्नोर करो। हाँ, जब बार बार कोई कॉल कर रहा है तो हो सकता है कोई इमरजेंसी हो तब आप उठा सकते हो, बट एक बार में किसी मैसेज का रिप्लाई मत करो, एक बार में किसी कॉल का रिप्लाई मत करो। एंड नेक्स्ट स्ट्रेटजी है ड्रेन द शैलो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज मैंने 14 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 20 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतने घंटे पढ़ाई की तो आप अपना गोल अचीव कर ही लोगे। कितने घंटे पढ़ाई की उतना ज़रूरी नहीं होता है। दैट मीन्स कि आप अनप्रोडक्टिव हो, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो, क्योंकि जिस काम को आप 16 घंटे में कर रहे हो उसी काम को कोई दूसरा 8 घंटे में कर रहा है। तो आप सोच के देखो कि प्रोडक्टिव कौन हुआ, आप या वो। एंड एक और चीज़, ज़रा अपने आप को नोटिस करो। जो भी टाइम आपने पढ़ाई में लगाया है ना उस टाइम को ज़रा नोटिस करो कि उसमें से कितने घंटे आपने डीप फोकस किया है। डीप स्टडी जब आप करते हो तभी आपको जाकर के फ़ायदा होता है। सो आप जब इस चीज़ को नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि 16 घंटे में से आपने सिर्फ 2 घंटे जो है डीप वर्क किया है। तो 2 घंटे डीप वर्क जो किया है सिर्फ वही आपके काम आने वाला है, बाकी का आपके काम नहीं आने वाला है। तो आवर्स को गिनना बंद करो और डीप फोकस करना शुरू करो। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। और एक चीज़ और करनी है, आपको अपना हर मिनट जो है वो प्लान करना है कि कौन से मिनट में आपको कौन सा काम करना है। जब आपको मस्ती करनी है, आपको टाइम पास करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम पास करना है, और जब आपको पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, किसी और चीज़ की तरफ देखना भी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपसे 100% फॉलो नहीं हो पाए, बट 100% अगर फॉलो नहीं भी होता है, आप थोड़ा भी फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। इससे आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी जिससे कि आप अपने फ्यूचर को
अच्छा कर पाओगे। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इन ऑथर की जो बुक है मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप ले करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।